हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू फंजाई। और ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। सबसे पहले हम इससे बात कर लेते हैं प्लांट डिजीज़ के बारे में, जो कि फंजाई की वजह से होती हैं। तो फंजाई के अंदर ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्रेक कर सकते हैं सेलुलोज को, लिग्निन को और क्यूटिन को। सेलुलोज प्राइमरी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, लिग्निन सेकेंडरी सेल वॉल में, जबकि क्यूटिन जो है क्यूटिकल जो कि प्रोटेक्टिव करती है प्लांट्स के लीव्स को, स्टेम को, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो फंजाई इसको ब्रेक कर सकता है। इसके अलावा सारे प्लांट्स जो है ना वो फंजाई की डिजीज़ से इक्वली ससेप्टेबल होते हैं, यानी कि सब में हो सकता है। इसके अलावा रस्ट और स्मट है, जिसके बारे में हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि इतनी बड़ी ये डिजीज़ हैं। इसी तरह पाउडरी माइल्ड ईव्स है, जो कि ग्रेप्स, रोज़ और वीट पे होता है। इरगॉट ऑफ राई है, इरगॉट जो है ना ये एक फंजाई की वजह से होता है। इसके अलावा रेड रॉट ऑफ शुगर केन है, इसके अंदर जो शुगर केन की प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। पोटैटो विल्ट है, जो आलू होते हैं ना वो येलो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और होता है ये कि प्लांट्स जो है ना मर जाते हैं, और फिर ऑफ कोर्स पोटैटो की प्रोडक्शन कम हो जाती है। कॉटन रूट रॉट में भी यही सेम चीज़ होती है कि उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है क्योंकि प्लांट्स मर जाते हैं। एप्पल स्कैब में ये होता है कि जो एप्पल्स होते हैं ना उनके लीव्स पे या फिर फ्रूट के अपने ऊपर स्पॉट्स बन जाते हैं ग्रीन कलर के, ठीक है, और फिर क्वालिटी बहुत कम हो जाती है आपके फ्रूट्स की। इसके अलावा ब्राउन रॉट है पीचेस, प्लम्स, एप्रिकॉट्स और चेरीज़ का। इसके अंदर ना ब्राउन कलर के लेयंस लेयंस यानी दाने आप कह सकते हैं, वो बन जाते हैं फ्रूट्स के ऊपर, और फिर होता है ये कि क्वालिटी कम हो जाती है। बात कर लेते हैं अब हम एनिमल डिजीज़ की, जो कि फंजाई की वजह से होती हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास रिंग वर्म और एथलीट्स फुट आते हैं, जो कि इम्परफेक्ट फंजाई यानी कि ड्यूटोरोमाइकोडा की वजह से होते हैं। रिंग वर्म में क्या होता है कि सर्कुलर किस्म के रैशेस बन जाते हैं स्किन के ऊपर, जिनमें बहुत ज़्यादा खारिश होती है। एथलीट्स फुट में ये होता है कि आपके पाँव के ऊपर जो है ना वो रैशेस बन जाएंगे, और ऑफन ये आपकी जो उंगलियां होती हैं उनके दरमियान बन जाते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा खारिश वगैरह होती है। कैंडिडा एल्बिकन्स जो है ये कॉज करता है ओरल और वेजाइनल थ्रश को, ठीक है, और ये जो इन्फेक्शन करता है ना उसे हम कैंडिडियासिस या कैंडिडोसिस कहते हैं। अगला हम बात कर लेते हैं हिस्टोप्लाज्मोसिस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये एक इन्फेक्शन है लंग्स का, और ये कॉज होता है कि अगर आप फंजाई के स्पोर्स को इनहेल कर लें, यानी कि सांस ले रहे हैं तो आप अपने अंदर ले जाएं। और होता है ये कि ये जो स्पोर्स हैं ये वो जो सॉइल होती है ना जो कि परिंदों की फीसिस से कंटेमिनेट हो उसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और अगर ये इन्फेक्शन आपकी ब्लड स्ट्रीम में फैल जाए और फिर ऑर्गन्स तक जाए तो बहुत ज़्यादा सीरियस मसला हो जाता है। अगला हमारे पास आ जाता है एक बीमारी एस्परगिलस फमीगेटस। इस ये एस्परगिलोसिस की वजह से होता है, और ये ज़्यादा कॉमन होता है उन लोगों में जिनका इम्यून सिस्टम डिफेक्टिव हो, जैसे कि एड्स में डिफेक्टिव सिस्टम होता है ना, उनमें ये बीमारी कॉमन होती है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एस्परगिलस फ्लेवस। ये क्या करता है कि ये प्रोड्यूस करता है कार्सिनोजेनिक मायोटॉक्सिन्स, ठीक है, जिन्हें हम एफ्लाटॉक्सिन्स कहते हैं। और ये क्या करते हैं, कंटेमिनेट करते हैं इम्प्रॉपरली स्टोर्ड ग्रेन्स को, पीनट्स को और कॉर्न को, ठीक है। और दूध में, अंडों में, और जो गोश्त होता है उसके अंदर भी कुछ अमाउंट में एफ्लाटॉक्सिन्स जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। लिहाजा ऐसा कोई भी खाना जिसके अंदर एफ्लाटॉक्सिन्स प्रेजेंट हो उन्हें हमें फौरी तौर पे डिस्कार्ड कर देना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इर्गोटिज्म की। ये कॉज होता है एक ऐसी ब्रेड को खाने से जो कि एक ऐसे राई फ्लोर से बनी हो जिसके अंदर पर्पल इर्गॉट जो है ना वो प्रेजेंट हो। पर्पल इर्गॉट एक फंजाई है, ठीक है, उससे वो कंटेमिनेट हुई भी हो तो उसकी वजह से इर्गोटिज्म होता है। इसके अंदर क्या होता है कि पॉइजनस मटेरियल प्रेजेंट होता है इर्गॉट में, जो कि कॉज करता है नर्वस स्पैज़म। नर्वस स्पैज़म आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो आपके टांगों में या बाजू में कहीं पे भी बल पड़ सकता है, ठीक है, और उससे फिर आपको पता है बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। दूसरा कन्वल्जन्स होते हैं जिसके अंदर आपको सिजर्स पड़ सकते हैं, आपकी जो कॉन्शियसनेस की स्टेट है वो डिस्टर्ब हो जाती है कन्वल्जन्स में। इसके अलावा साइकिक डिल्यूजन, इसके अंदर होता है ये कि आप ऐसी चीज़ों पे बिलीव करते हो जो कि असल में होती ही नहीं है, आपके साथ वो ज़िंदगी में कभी नहीं होती है, लेकिन आप समझते हो कि यार वो हुई भी हैं। तो इसके अंदर इर्गोटिज्म में ये भी होता है। इसके अलावा जेंजरीन है जिसके अंदर नेसरोसिस होती है। नेसरोसिस कहते हैं जिसके अंदर आपकी सेल्स की जो है ना वो डेथ हो जाती है। अगला हमारे पास आ जाता है स्पॉइलेज, डैमेज टू फूड,
वुड फाइबर एंड लेदर ड्यू टू फंजाई। इसके अंदर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेप्रोबिक फंजाई की, जो कि आपको पता है यूज़फुल रिसाइकलर हैं, लेकिन ये कॉज करते हैं इनकैलकुलेबल यानी कि बहुत ज़्यादा डैमेज फूड को, वुड को, फाइबर को, लेदर को, क्योंकि ये उनको डिकम्पोज ही कर देते हैं। और पूरी दुनिया का 15 to 50% जो फल हैं वो सेप्रोबिक फंजाई की वजह से हर साल लॉस्ट हो जाते हैं। इसके अलावा वुड रॉटिंग फंजाई है, जो कि लिविंग ट्रीज को और स्ट्रक्चरल टिम्बर को तबाह करता है। ब्रैकेट शेल्फ फंजाई है, जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करता है स्टोर्ड कट टिम्बर को, एज वेल एज जो स्टैंड्स एंड टिम्बर के लिविंग ट्रीज के उनको भी ये बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करता है ब्रैकेट शेल्फ। लास्ट में है हमारे पास पिंक यीस्ट, जिसे हम रोडोटोरुला भी कहते हैं, जो कि शॉवर कर्टन्स के ऊपर और दूसरी मॉइस्ट सर्फेसेज जहाँ पे नमी वगैरह प्रेजेंट हो वहाँ पे ग्रो करता है ये फंजाई। तो हमारा इकोनॉमिक लॉसेज ड्यू टू फंजाई का टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।